अब हम आते हैं टॉपिक पे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एनसीईआरटी के पेज नंबर 3 पे। जहाँ तक सेकंड वाला जो हो चुका है हमारा, उसके आगे बढ़ते हैं। जब हम पेज नंबर 3 पे आएंगे तो एनसीईआरटी के इस पेज पर आपको एक पिक्चर दिखाई देगी। बहुत अच्छे तरीके से जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो इस पिक्चर में आपको ये दिखाई देगा कि एक व्यक्ति है जो कि नोबल मैन के नाम से जाना जाता है, और वो बैठा हुआ है और सामने जो है किसान है जो मेहनत करता है, पुअर पीपल है जो कहीं से अनाज या कुछ भी फल, ये देखिए फल उनका पिक्चर बनाया हुआ है, टोकरी में लेके आया हुआ है, इकट्ठा करके इसको देता है। और ये उससे नज़र मिला के नहीं, देखिए किस अकड़ में बैठा हुआ है और शान से अपना पैसा वसूल रहा है, और ये मेहनत करके पैसा ला करके दे रहा है और टैक्स के रूप में दे रहा है। तो वही लिखा हुआ है, दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन्स, फ्रूट, मनी, सलाद, सब कुछ। द फैट लॉर्ड, मोटा भैंस लॉर्ड जो है वो बैठा हुआ है और हर चीज़ लेने को तैयार है। ठीक है, और इस पिक्चर में आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं नोबल मैन जो है एक स्पाइडर की तरह कहा गया है। क्यों कहा गया है ये आप सोचिए, क्योंकि जैसे स्पाइडर जो है मकड़े का जाला बना के रखा रहता है और मक्खी के ऊपर या किसी कीड़े के ऊपर अपना अटैक करता है, उससे जो ज़रूरत की चीज़ होती है ले लेता है, उसी तरीके का इसमें दिखाया गया है। और पीजेंट को एक फ्लाई की तरह दिखाया गया है, और एक नीचे लिखा द मोर डेविल हैज़ द मोर ही वांट्स। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपना वसूली करने को तैयार रहता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है, अब लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि किसी तरह से ज़िंदगी जी जाए। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज़, देखिए होता क्या है कि आपको भी पता है कि पॉपुलेशन कितनी तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है। आज के डेट में इंडिया अगर देखा जाए तो टॉप 2 में आ चुका है, टॉप 1 में हो चुका है आज के डेट में। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। फ्रांस का भी कुछ कंडीशन इस तरह का था कि 1750 में 23 मिलियन था और वो बढ़ करके 28 मिलियन हो गया 1789 में। इस तरीके से जब इंक्रीज़ होगा पॉपुलेशन, डिमांड जब बढ़ेगी तो अनाज की भी डिमांड बढ़ जाएगी। जो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन है वो वहीं का वहीं था, लेकिन डिमांड क्या था, बढ़ रहा था। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर ब्रेड ही खाते थे, तो ज़्यादातर वर्कर जो थे वो एम्प्लॉयड थे एज अ लेबर के तौर पर। ठीक है, और ओनर ने क्या किया था कि वेजेस फिक्स कर दिए थे, लेकिन जो वेजेस थे उनके वजह से जो प्राइस राइज हो रहे थे वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था। जो गैप था, गरीब गरीब हो रहे थे, अमीर अमीर हो रहे थे, सिचुएशन यहाँ तक आ गई थी। जो चीज़ें थी और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। क्यों? क्योंकि फसल और ज़्यादा ख़राब हो रहे थे ड्रॉट की वजह से, हेल की वजह से। तो जो भी सब्सिस्टेंस क्राइसिस थे, यानी कि जो सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, डेंजर रूप में आ चुका था। तो इस वजह से फ्रांस में पुरानी जो सत्ता थी वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी आम लोगों को। नेक्स्ट पेज पे जब बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जिसमें दिखाया हुआ है, इसको आपको फिल करना है। ठीक है, A growing middle class envisages an end to the privileges। अब धीरे धीरे क्या होगा, मिडिल क्लास ऊपर की तरफ आएगा और जो प्रिविलेजेस था वो एक तरह से अंत की तरफ बढ़ेगा। तो पास्ट में हमने देखा था कि जो पीजेंट्स थे, वर्कर थे, वो पार्टिसिपेट करते थे रिवॉल्ट में। किसके खिलाफ? तो टैक्सेस के खिलाफ, फूड की जो कमी होती है इसके खिलाफ। लेकिन उनके पास एक सही प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था किस तरीके से समाज में बदलाव लाया जाए। तो इन सब चीज़ों की वजह से धीरे धीरे बदलाव आता है। ठीक है, थर्ड स्टेट जो है वो ज़्यादा धीरे धीरे समृद्ध होने लगता है, एजुकेशन आने लगता है, नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं। तो 18वीं सेंचुरी जो है पूरा विटनेस था नए नए सोशल ग्रुप के इमर्जेंस का, उभरने का। ठीक है, एज अ मिडिल क्लास के तौर पर जो अर्न करते थे अपने वेल्थ को थ्रू द एक्सपेंडिंग ओवरसी ट्रेड, मतलब अपनी इनकम को बाहर बेचते थे, एक देश से दूसरे देश में बेचते थे। ठीक है, और चीज़ों को बनाते थे, जैसे वुलन, सिल्क, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा
एक्सपोर्ट होता था, और इसमें नए नए मेंबर भी जोड़े गए। बाद में चल करके मर्चेंट, मैन्युफैक्चर, थर्ड स्टेट्स के जो थे वो दूसरी भी एजुकेशन यानी प्रोफेशनल एजुकेशंस भी लेने लगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाना या लॉयर बन जाना, ये सभी चीज़ें। ये ऑल दीज आर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाई बर्थ। तो इन लोगों ने, एजुकेटेड लोगों ने क्या किया, एक विश्वास दिलाया कि कोई भी जन्म से उसको प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। किसी गॉड ने नहीं कहा कि गया है कि ये पैदा हुआ है अच्छे घर में तो उसको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, नहीं, उसको कमाना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है। तो वही इसमें बताने की कोशिश किया है। लोग डरते थे, पहले क्या था, राजा की बात को मानते थे। क्यों मानते थे? कि उसको मानते थे कि देवता है भैया, जो कहेगा वो मानना होगा। ये सभी जो आइडियाज़ थे फ्रीडम के, वो सभी पनपने लगे। किसमें? मिडिल क्लास में। इसमें से नाम कुछ दिया है फिलोसोफर का, जैसे जॉन लॉकी, जीन जैक रूसो। ये दो लोग थे फिलोसोफर जिन्होंने इस बात को उठाया था कि सभी लोगों को बराबर आज़ादी मिलनी चाहिए समाज में, सबको बराबर लॉ का अधिकार है, सबको अपॉर्चुनिटी का अधिकार है। तो इन हिज 2 treatises of government, लॉकी sought to the refute the doctrine of divine and absolute right। यानी उन्होंने एक बुक लिखी 2 treatises of government। उसमें लॉकी ने बताया कि भैया जो आप मान के चल रहे हो कि राजा जो है जन्म से राजा है, वो एक ईश्वर का एक रूप है, तो ये गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। ठीक है, मोनार्च में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने उसको मान लिया है, बस मान लिया है। रूसो ने अपने एक आइडिया लेके आया, क्या कि गवर्नमेंट जो है वो बेस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, यानी जनता के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में होना चाहिए। तो एक था स्पिरिट ऑफ लॉ बुक में, तो उसमें मॉन्टेस्क्यू क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्या कि पावर को डिवाइड कर देना चाहिए, यानी एक जो है गवर्नमेंट चलाने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, उसमें 3 लेवल होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो आप सिविक्स में पढ़ते हैं, जो हमारे यहाँ हमारे देश में है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। इस मॉडल को गवर्नमेंट ने, कौन गवर्नमेंट, यूएसए के गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया। सोचिए, मॉन्टेस्क्यू जो कि जिन्होंने लिखा, उसको फटाक से यूएसए वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। 13 कॉलोनी जब डिक्लेयर हो गया इंडिपेंडेंस, तब ब्रिटेन के बाद, ब्रिटेन से जब वो आज़ाद हो गए तो यूएसए वालों ने इसी मॉडल को ले लिया। किसको? तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है हर एक इंडिविजुअल राइट्स को कि भैया कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है सोचने का, ठीक है, पॉलिटिकल रूप से हर मामले में, ठीक है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है गारंटी देता है इंडिविजुअल राइट्स, और यही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बना किसके लिए? फ्रांस के थिंकर्स के लिए, सोचने वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो जो आइडिया थे फिलोसोफर के वो डिस्कस होने लगे। कहाँ? सैलून्स में, कॉफ़ी शॉप्स में, लोगों के बीच में, किताबों में छपने लगे, न्यूज़पेपर्स में छपने लगे। ये जो थे फ्रिक्वेंटली सब लोग रीड कर रहे हैं, ग्रुप में बैठ रहे हैं। एक इमेजिन करिए कि कैसा लगता होगा जब 4 लोग बैठते होंगे, वहाँ डिस्कस होता होगा कि ऐसे ऐसे लोगों ने, राइटर लिखा है। तो द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज further taxes to be able to meet the expenses of state generate anger and protest against the system of privilege। तो न्यूज़ था जो लुइस 16 का जो चारों तरफ फैल रहा था कि भैया क्या टैक्सेस बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लोग गुस्सा हो रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके खिलाफ, उसके प्रिविलेज के खिलाफ, ठीक है। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज जो है हम देखेंगे सोर्स ए के बाद का पॉइंट नेक्स्ट डे, ठीक है। हैव अ गुड डे।